नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज एक बार फिर बात कर्नाटक से। जी हां, वही कर्नाटक जहां हिजाब कर्नाटक चल रहा है। हिजाब को समर्थन दिया जा रहा है, वो भी हथियार से। बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और ये बड़ा खुलासा करने वाले हैं असलों के साथ गिरफ्तार दो आरोपी अब्दुल और रजब। कर्नाटक के सरकारी कॉलेज और स्कूल और शिक्षण संस्थान आजकल रणक्षेत्र बने हुए हैं, जहां धर्म युद्ध चल रहा है और इस धर्म युद्ध में अब असलों की एंट्री हो गई है। जी हां, धर्म युद्ध को पूरी तरह से युद्ध का रूप देने की तैयारी है। कर्नाटक के उडुपी जिले के सरकारी कॉलेज पीयू से शुरू हुआ हिजाब विवाद देखते ही देखते पूरे कर्नाटक समेत देश का मुद्दा बन गया। इस पर ज्ञान देने वालों का तांता लग गया और अब इस घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है। पीयू कॉलेज की छात्राओं को कॉलेज में एंट्री मिल गई है, यानी अब इन्हें कॉलेज में जाने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन इसके साथ शर्तों को लगाया गया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि उन्हें कॉलेज में हिजाब के साथ पढ़ने दिया जाएगा, लेकिन अलग क्लास में बैठाकर, यानी इन्हें अलग कक्षा में बिठाया जाएगा। वहीं इस मामले में हिजाब के साथ साथ हथियार की भी एंट्री हो गई है। हिजाब विवाद के बीच पुलिस ने उडुपी जिले के कुंडापुर में सरकारी पीयू कॉलेज के पास घातक हथियार ले जा रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 32 साल के अब्दुल मजीद और 41 साल के रजब के रूप में हुई है। दो आरोपी कुंडापुर के पास के गांव गंगोली के रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि 5 व्यक्ति घातक हथियार ले जा रहे थे और उनमें से 3 मौके से भागने में सफल रहे। कुंदापुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इन पर हत्या के प्रयास, घातक हथियारों से दंगा करने और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है और ये लोग उस जगह पर हथियार के साथ घूम रहे थे जहां स्टूडेंट हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये छात्रों के आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध है या नहीं है। कुंदापुर पुलिस को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली, जहां से 2 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए रजब और अब्दुल मजीद पर पहले से 7 मामले दर्ज हैं। अब आपको बात समझ में आ रही होगी। मैंने अपने पहले की रिपोर्ट में कहा था कि यहां बड़ी साजिश रची गई है, क्योंकि जिन छात्राओं को अभी आकाश और धरती में पूरी तरह से अंतर नहीं पता, उन्हें खुदा और ईश्वर में अंतर बताया जा रहा है, यानी उन्हें भड़काने का काम किया जा रहा है। और आरोपियों की गिरफ्तारी से साफ है कि छात्राओं और छात्रों के बहाने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश के कुछ मोहरे पुलिस के हत्थे चढ़ गए, वो भी असलों के साथ। आपको बता दें कि कर्नाटक के उडुपी जिले की प्री यूनिवर्सिटी सरकारी कॉलेज में 1 जनवरी 2022 को 6 मुस्लिम लड़कियां कॉलेज पहुंची, जो कॉलेज ड्रेस की जगह हिजाब पहनकर रखी हुई थीं। इन सभी 6 लड़कियों को क्लास में जाने से रोका गया। इन्होंने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें आलिया असदी नाम की छात्रा ने कहा कि उन्हें क्लास में जाने की इजाजत नहीं दी गई, वो भी इसीलिए कि उन्होंने हिजाब पहन रखा है। वो क्लास के बाहर बैठी हैं। ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। सेक्युलर गैंग इस वीडियो पर तरह तरह के रिएक्शन देने लगा और फिर क्या था, इस विवाद ने पूरे देश में चर्चा का एक नया विषय दे दिया। वहीं इस मामले पर कॉलेज प्रबंधन का कहना था कि ये कॉलेज है जिसके कुछ नियम कायदे कानून हैं। यहाँ ड्रेस कोड सिस्टम लागू है, जिसे हर छात्र को पालन करना चाहिए। नियमों के खिलाफ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। कॉलेज के प्राचार्य रुद्र गौड़ा का कहना है कि छात्राओं को कॉलेज परिसर में हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति है, लेकिन कक्षा में वो हिजाब नहीं पहन सकती। गौड़ा ने आगे ये भी कहा कि उनके स्कूल के नियमों में हिजाब का प्रावधान नहीं है। उधर असदी का आरोप है कि हिजाब पहनना हमारा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। हमें कॉलेज प्रशासन द्वारा हिजाब पहनने और कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं है। कॉलेज में बहुत भेदभाव है, हम उर्दू में बात नहीं कर सकते हैं। वहीं छात्राएं इस बात को लेकर नाराज थीं कि उन्हें हिजाब की वजह से क्लास में नहीं घुसने दिया गया। छात्राओं ने जिद पकड़ ली कि वो हिजाब पहनकर ही कॉलेज आएंगी, ये उनका अधिकार है। ये मामला इतना बढ़ा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कॉलेज प्रशासन को बैठक करनी पड़ी। हिजाब विवाद के मुद्दे को सुलझाने के लिए छात्रों, अभिभावकों, सरकारी अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन के बीच बैठक की गई, लेकिन फिर भी कोई हल
नहीं निकला। पीयू कॉलेज की घटना के बाद पूरे कर्नाटक में मुस्लिम स्टूडेंट के बीच हिजाब पहनने की जिद सी आ गई। चिकमंगलूर जिले के कोप्पा में एक सरकारी डिग्री कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर आना शुरू कर दिया। यहां कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति दे दी। कई स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब और नमाज के लिए इजाजत मांगी जाने लगी। पीयू कॉलेज में तो आंदोलन तक चल गया। कई स्कूल कॉलेजेस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अब क्या है कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है। मुस्लिम छात्रों की मांग और हिजाब सांप्रदायिकता को देखते हुए हिंदू संगठन भी अपने तेवर में आ गए। यहां भी रिएक्शन पीयू कॉलेज से ही शुरू हुआ। हिंदू छात्र के गले में भगवा गमछा डालकर कॉलेज पहुंचा। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इसका भी विरोध किया और कहा कि इसके लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन छात्र अपनी जिद पर अड़ गए और कहा कि जब हिजाब का अनुमति है तो गमछे का क्यों नहीं। इसी के साथ भगवा गमछे के लिए हिंदू छात्रों ने रैली निकाली, विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह के मामले कुंडापुर और बिंदूर के कुछ अन्य कॉलेजेस में भी सामने आए। बेलगावी के रामदुर्ग यूनिवर्सिटी और हासन, चिकमंगलूर और शिवमोगा में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब या भगवा शॉल के साथ छात्र छात्राओं के आने की घटनाएं और मैसूर के बन्नी मंतपा में हिजाब के पक्ष में लड़कियों के एक समूह के प्रदर्शन करने की खबरें भी सामने आई। वहीं इस मामले पर सरकार का कहना है कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में उन्हीं कपड़ों को एंट्री दी जाएगी जो संस्थान मैनेजमेंट ने तय किए हैं। प्राइवेट स्कूलों में अपने हिसाब से ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं। वहीं इस मामले पर विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और छात्र की भी राय अलग अलग है। कुछ लोग हिजाब या भगवा जैसे मुद्दे में कॉलेज और स्कूलों को घसीटने के मूड में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग हिजाब और भगवा गमछा दोनों को इजाजत देने की वकालत कर रहे हैं। जो लोग इसके पक्ष में हैं उनका कहना है कि कक्षाओं में ड्रेस कोड में आस्था या धर्म का संकेत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों और शिक्षकों के बीच अवरोध पैदा करता है। हिजाब पहनने का समर्थन करने वालों का कहना है कि हिजाब को दुपट्टे की तरह लेना चाहिए। हिजाब का रंग काला है, ये धार्मिक प्रतीक नहीं हो सकता। इस्लाम की पहचान हरे रंग से की जाती है। हिजाब को शुद्धता के प्रतीक के रूप में माना चाहिए। कई शिक्षाविदों और विशेषज्ञों का कहना है कि शैक्षणिक संस्थानों को जाति, रंग, धर्म से रहित होना चाहिए। छात्र पढ़ाई के लिए स्कूल आते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, व्यक्तियों के बीच मतभेद नहीं होना चाहिए। वहीं कई राजनीतिक दल इसका फायदा उठा रहे हैं और ऐसे मामलों में नए नए विवाद और बयानों का घी डाल रहे हैं ताकि ये मुद्दा गर्म रहे और इस पर सियासी रोटी सेकी जा सके। इसमें पहला नाम आता है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का। उन्होंने इस मामले पर कहा कि छात्राओं से उनका अधिकार छीना जा रहा है। सरकार को उन्हें हिजाब पहनकर क्लास में आने की अनुमति देनी चाहिए। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और बासवराज बोम्मई वहां के सीएम हैं। शायद इसीलिए राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने भी राहुल गांधी का समर्थन किया और कहा कि हिजाब पहनना छात्राओं का मौलिक अधिकार है। अब यहाँ कुछ सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि सिद्धरमैया साहब से कि जब हिजाब मौलिक अधिकार है तो भगवा क्यों नहीं। राहुल और रमैया जी, ये विद्यालय है, निजी घर या मदरसा नहीं जहाँ कुछ भी पहन कर रहा जाए। आज कोई हिजाब और भगवा गमछा की मांग कर रहा है, कल कोई यहाँ मंदिर मस्जिद की मांग करेगा। वहीं दूसरा सवाल यह है कि अगर यहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो धर्मनिरपेक्षता कहाँ गई। फिर धर्मनिरपेक्षता का रोना क्यों, झूठे संवैधानिक नियम कानून क्यों, और इससे भी बड़ी बात कि क्या अगर यही कहानी स्कूल कॉलेज के शिक्षक करने लगे तो इस देश का क्या हाल होगा। कोई मुस्लिम शिक्षक कहेगा कि हम हिंदू को नहीं पढ़ाएंगे, वहीं कोई हिंदू शिक्षक कहेगा कि वो मुस्लिम छात्र छात्राओं को नहीं पढ़ाएगा। इस देश में शिक्षकों के ड्रेस कोड की तो बात होती है, लेकिन छात्रों के ड्रेस कोड पर कोई चर्चा नहीं होती। सबसे बेहतर तो ये होगा कि हर सरकारी कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किया जाए और इसे सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और कुछ भी कर और करा सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में एक के बाद एक नए विवाद सिर्फ विवाद नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके लिए छात्राओं को उकसाया गया है और इनके कंधे पर बंदूक रखकर हिजाब, जिहाद जैसे नए विवाद को जन्म दिया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी,
उत्तर प्रदेश।